गरीब कढ़ी चावल वाली। रामपुर नाम के गांव में शशिकांत अपनी दो बेटियों रश्मि और अदिति के साथ रहता था। वो लोग बहुत गरीब थे। शशिकांत के पास सब्जी रोटी का एक ठेला था, पर किसी बीमारी के कारण वो बिस्तर से उठ नहीं पाता था। इसलिए उसका सब्जी रोटी का ठेला रश्मि और अदिति चलाते थे। चल अदिति, ठेला लगाने का समय हो गया। हाँ दीदी चलो। रश्मि और अदिति ठेला लगाकर बहुत सारी सब्जी रोटी बेचते हैं। लोग उनके अच्छे व्यवहार के चलते उनसे सब्जी खरीदने आते थे। वो लोग सब्जी तो बना लेते थे, पर उन लोगों को रोटी बनाने में बहुत दिक्कत आती थी। एक दिन, दीदी सब्जी तक तो ठीक है, लेकिन रोटी बनाना तो बहुत मुश्किल हो रहा है। ना आप सही से रोटी बना पाती हो और ना मैं। बात तो तुम्हारी सही है, पर हमारे पिताजी का ठेला सब्जी रोटी की ही वजह से मशहूर है, और कुछ पता नहीं बिकेगा भी या नहीं। हाँ, लेकिन अगर हम अच्छी रोटी बना ही नहीं पाएंगे तो कुछ दिन में सब्जी बिकनी भी बंद हो जाएगी। पर हम लोग और क्या बेचेंगे? कढ़ी चावल। ये बात वो लोग शशिकांत को बताते हैं तो शशिकांत कहता है, बात तो तुम लोगों की सही है। एक काम करो, पहले मुझे कढ़ी चावल बनाकर खिलाओ, देखता हूँ कैसे बनाओगे तुम लोग। वो दोनों मिलकर कढ़ी चावल बनाते हैं और शशिकांत को खिलाते हैं। शशिकांत को वो कढ़ी चावल बहुत पसंद आता है। अरे वाह, तुम लोगों ने कढ़ी चावल तो बहुत अच्छा बनाया है। जाओ बेचो जाकर इसे, भगवान ने चाहा तो ये भी बिकेगा। पर हम ये बेचेंगे कहाँ? जैसे हम सब्जी का ठेला लगाते थे वैसे ही कढ़ी चावल का भी ठेला लगा लेंगे। हम वो ठेला बाजार में ही लगाएंगे। ठीक है, कल हम लोग मिलकर खूब सारा कढ़ी चावल बनाएंगे। पर तू एक काम करना, पहले ठेला लगाने की जगह की बात कराना। अदिति शाम को ही बाजार जाकर ठेला लगाने की जगह देखती है। वहां का मालिक उससे कहता है, बच्चे, तुझे ठेला लगाना है तो मुझे महीने का 10 रुपया देना होगा। ठीक है। किराया देने में समय लगाया तो ये ठेला यहाँ से हटवा दूंगा। नहीं, समय नहीं लगाऊंगी, समय से किराया दे दूंगी। फिर अदिति घर आ जाती है और रश्मि को सब बताती है। फिर वो दोनों कढ़ी चावल बनाने की तैयारी में लग जाते हैं। वो पहले दिन एक पतीला कढ़ी चावल बनाते हैं और ठेला लगाने की तैयारी करते हैं। कढ़ी चावल तो बन गया, ये अच्छा भी लग रहा है। बस अब ये बिक जाए। हौसला रखो दीदी, बिक जाएगा। हाँ चल, अब समय हो गया है ठेला लगाने का। फिर वो ठेला लगाने के लिए घर से निकलते हैं और अपनी जगह पर जाकर ठेला लगाते हैं। आसपास के सब लोग उन्हें देखते हैं। दीदी, सब हमारे ठेले को देख रहे हैं, जल्दी से कोई लेने आ जाए बस। हाँ आएंगे आएंगे। दीदी, हमारे ठेले का कुछ नाम नहीं है, हम इसका कुछ नाम रखते हैं। क्या नाम रखें? मैं तो सोच रही थी गरीब कढ़ी चावल वाली। हाँ ये सही है, गरीब तो हम हैं ही। वो ठेले का यही नाम रख देते हैं और ठेले के सामने एक बड़े से सफेद पेपर पर लिखकर लगा देते हैं। फिर धीरे धीरे लोग उनके ठेले पर आने लगते हैं। मुझे 1 प्लेट सब्जी रोटी चाहिए, दे दो। पर हम तो कढ़ी चावल बेच रहे हैं। अरे चलो कोई बात नहीं, यही दे दो। हाँ अभी देते हैं, ये लीजिए। ये लो पैसे। ऐसे धीरे धीरे करके उनका सारा कढ़ी चावल बिक जाता है और उनकी अच्छी कमाई भी होती है। वो खुशी खुशी घर चले जाते हैं। ये देखिए पिताजी, हमने सारा कढ़ी चावल बेच दिया। हाँ पिताजी, और हमारी अच्छी कमाई भी हुई है। ये तो बहुत अच्छी बात है। काफी रात हो गई है, अब हमें सो जाना चाहिए। कल सुबह फिर से कढ़ी चावल बनाना है। हाँ, अब हम सो जाते हैं। अगले दिन सुबह फिर वो कढ़ी चावल बनाकर बाजार पहुंच जाते हैं। उस दिन भी उनकी अच्छी कमाई होती है। ऐसे करके वो कढ़ी चावल के साथ साथ अचार, चटनी और सलाद भी रखने लगते हैं और लोग उनके कढ़ी चावल का स्वाद पसंद करने लगते हैं। दीदी, हमारी तो अच्छी कमाई हो रही है इससे। मुझे तो डर लग रहा था कि अगर ये नहीं बिका तो हमारा क्या होगा, पर हमारा काम चल गया। हाँ दीदी, बस हमें हौसला रखना होगा, हम एक दिन जरूर कामयाब होंगे। धीरे धीरे गरीब कढ़ी चावल वाली इतना छा जाती है कि लोग बाहर से आकर उनका कढ़ी चावल खाते हैं और पसंद भी करते हैं। धीरे धीरे उनका कारोबार बढ़ता जा रहा था। अब तो बाहर के लोग भी हमारा कढ़ी चावल खाते हैं। हाँ दीदी, हमारा कढ़ी चावल तो अब बाहर भी छा गया है। एक बार रश्मि की तबीयत खराब होने के कारण कढ़ी चावल का ठेला नहीं लग पाता। 1 हफ्ता हो जाता है पर वो लोग ठेला नहीं लगा पाते। रश्मि को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि उसकी वजह से कमाई नहीं हो पा रही है। तभी उनकी एक रेगुलर कस्टमर शांति वहां आती है और दरवाजा खटखटाती है। अदिति दरवाजा खोलती है तो वो कहती है,
अरे बड़ी मुश्किल से तुम्हारा घर मिला है, तुम लोग ठेला क्यों नहीं लगा रही हो? दीदी की तबीयत खराब है। ये सुनकर शांति अंदर आती है और रश्मि से मिलती है। माफी चाहूंगी, मेरी तबीयत खराब है, इस वजह से ठेला नहीं लगा पाई। जी वो मैं समझ रही हूँ। आप एक काम करिए, अपने घर के पास ही कोई दुकान खोल लीजिए। आप बहुत अच्छा कढ़ी चावल बनाती हैं, आपको ठेले पर नहीं दुकान में ही बेचना चाहिए। पर हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम दुकान लें, और अब तो एक हफ्ते से ठेला भी नहीं लगाया तो खाने के भी लाले पड़े हैं। आप चिंता क्यों करती हैं, मैं इसमें आपकी मदद करूंगी। मुझे पता है आप लोग बहुत जल्दी पैसे कमा कर लौटा देंगे। मैं बस ये चाहती हूँ कि आप लोग कढ़ी चावल बेचना बंद ना करें। रश्मि और अदिति थोड़ी देर के लिए सोच में डूब जाते हैं, पर फिर इस बात के लिए राजी हो जाते हैं। शांति एक अमीर औरत थी, इसलिए वो उनको घर के पास ही एक दुकान किराए पर दिलवा देती है। तब तक रश्मि की तबीयत भी ठीक हो जाती है और वो लोग फिर से मिलकर कढ़ी चावल बेचना शुरू कर देते हैं। और बाजार की तरह उनका कढ़ी चावल यहाँ दुकान में भी बहुत अच्छा बिकता है। उनकी दुकान पर लोगों की भीड़ लगी रहती है। दीदी बहुत अच्छा हुआ कि हमने शांति से मदद ले ली, अब हमारी कढ़ी चावल की दुकान है। हाँ, और हम इसमें आदमी रख लेंगे जो काम कर सके, इससे हम रोजगार भी दे पाएंगे। अम, हाँ, मगर पहले हमें शांति के पैसे लौटाने होंगे। अरे, जिस तरह से हमारे कढ़ी चावल बिक रहे हैं, उससे तो लगता है 2 दिन में ही पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। एक हफ्ता गुजर जाता है और वो लोग पैसे इकट्ठे करके शांति को दे देते हैं। शांति उनकी तरक्की देखकर बहुत खुश होती है। उसके बाद वो लोग काम करने के लिए कुछ आदमियों को भी अपनी दुकान पर रख लेती हैं। फिर एक दिन अदिति कहती है, दीदी अब हमें अपना घर भी ठीक करा लेना चाहिए। हाँ, कल से ही काम लगवा देंगे। फिर धीरे धीरे उनका घर भी बहुत बड़ा बन जाता है। गरीब कढ़ी चावल वाली पूरे शहर में इतनी फेमस हो गई थी कि उसने 3-4 और दुकानें भी खोल ली थी। दीदी बोला था ना हम जरूर कामयाब होंगे। सब ऊपर वाले की देन है। हाँ दीदी। अदिति और रश्मि की जिंदगी बदल जाती है। वो शशिकांत का भी अच्छी जगह इलाज कराते हैं, जिससे शशिकांत की तबीयत ठीक हो जाती है और वो भी चलने फिरने लगते हैं और काम करने लगते हैं। अब सब लोग मिलजुल कर साथ में खुश रहा करते थे। दोस्तों आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे।